तो क्लेशग्नि के अंदर में हमने देखा था कि कैसे अ, हमारे जीवन में जो दुख आता है तो दुख चार अलग अलग लेवल्स में होता है। सबसे पहले उसका सोर्स जो है वो शुरू कहाँ से होता है? अविद्या से शुरू होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो पाप करता है वो अविद्या में रहेगा तभी पाप करेगा, अन्यथा वह पाप करेगा ही नहीं। तो प्रारंभ होता है अविद्या से। अविद्या के कारण उसके अंदर में भौतिक इच्छाएं जागृत होती हैं, फिर वह इनको पूरा करने के लिए पापमय कार्य करता है और उसके फलस्वरूप उसके जीवन में सफरिंग या दुख या क्लेश प्रकट होता है। तो ये दुख जो है ये दो प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। प्रारब्ध यानी कि जो एक व्यक्ति को इस जीवन में झेलना होता है, और अप्रारब्ध मतलब जो व्यक्ति को अगले जीवन में या बाद के जीवन में झेलना होता है। यानी कि वो इस जीवन में मान लीजिए कि इतना सारा दुख, एक व्यक्ति के पास में टोटल इतना सारा दुख संचित है, तो उसमें से हो सकता है कि कुछ परसेंटेज, बहुत छोटा सा परसेंटेज, एक पहाड़ जैसा दुख यदि उसके पास में उसको मिलना है तो इस जन्म के लिए उसका मान लीजिए कि एक मुट्ठी भर दुख मिलता है, और बाकी पूरा जो पाप है, जो दुख मिलना है, वो अगले जन्मों के लिए वो रिजर्व में रहता है। तो जो रिजर्व में रहता है उसको बोलते हैं अप्रारब्ध। और प्रारब्ध का अर्थ है जो कि इस जन्म में हमारे लिए आना है, एक व्यक्ति के जीवन में आना है, वो प्रारब्ध कहलाता है। अब हमने देखा था कि यदि भक्ति, ओहो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। शायद मैं म्यूटेड था, आप लोगों ने बताया। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, मैं म्यूटेड था, मुझे पता नहीं चला। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, मैं म्यूटेड था, मुझे पता नहीं था, मैं तो बोले जा रहा था, फिर अभी ध्यान दिया कि मैं म्यूटेड हूँ। तो मैं बोल रहा था कि सुनते हैं वो क्या, हाँ, अभी सुन पा रहे होंगे ना? किसी শুনতে পাইনি বাবু। আচ্ছা, এখন এখন শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি मैं মিউটেড था, আমি বুঝতে পারলাম না কি আমার মিউট হয়ে গেছে, দুই জায়গায় মিউট ছিলাম, তো সেই জন্য আমি অনেক জিনিস বলে দিয়েছি। যাই হোক, আবার আবার বলছি। तो मैं बोल रहा था कि भक्ति का एक 6 गुण होता है, उसमें पहला गुण जो है वो होता है क्लेशघ्नि, अर्थात वह दुखों का शमन कर देता है। तो दुख जो है वो हमारे जीवन में क्यों आता है? तो उसका शुरुआत होता है अविद्या से। आप देख रहे होंगे बॉक्स जो है एक छोटा सा, तो बॉक्स में हमने लिखा है अविद्या बीजम पापम और सफरिंग। तो एक व्यक्ति गलत कार्य तभी कर सकता है जबकि वह अविद्या में क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर में भौतिक इच्छाएं जागृत होती हैं, और फिर वह उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, और इसके कारण वह क्या करता है, तो वह उसको पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के पापमय कार्य करता है, और उसके फलस्वरूप उसके जीवन में दुख आता है। और ये दुख दो प्रकार से आता है, एक होता है कि उसके जीवन में प्रारब्ध आता है, यानी कि इस जीवन में जो दुख उस किसी व्यक्ति के जीवन में आना है उसको प्रारब्ध कहते हैं। जबकि अप्रारब्ध दुख होता है जो कि उसके जीवन में अगले बाद के जन्मों में आएगा। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति के जीवन में पहाड़ जैसा संचित कर्म हो, बहुत सारा दुख उसके जीवन में आना है, लेकिन उस पहाड़ जैसे कर्म में से इस जीवन में बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा दुख आएगा, और बाकी का जो बचा हुआ है वो सारा दुख उसके जीवन में अगले जन्म में आएगा। तो जो अगले जन्म में या बाद के जन्मों में आएगा उसको अप्रारब्ध कहते हैं, और जो इस जन्म में आ रहा है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चक्र है, अविद्या, बीज, पाप और दुख, जो कि एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट, अलग अलग प्रकार से कष्ट लाता है। अब भक्ति का एक लक्षण है कि यह सफरिंग को, दुखों को निवारण करता है, उनको दूर करता है। तो यदि दुखों को दूर करता है तो इसका एक अर्थ ये हो जाना चाहिए कि वह प्रारब्ध को भी दूर करना चाहिए, अप्रारब्ध को भी दूर करना चाहिए, पापों को भी दूर करना चाहिए, और अविद्या को भी दूर करना चाहिए। यदि ये इन सब को दूर करेगा
तभी हम कह सकते हैं कि वास्तव में भक्ति दुख को दूर कर रहा है। अभी मान लीजिए कि भक्ति की प्रैक्टिस से प्रारब्ध और अप्रारब्ध हट गया और मान लीजिए कि अविद्या नहीं हटा, तो ये ऐसा हो गया कि एक वृक्ष का जड़ बाकी ही है। अविद्या जो है वो जड़ है, वहीं से सारा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। तो यदि जड़ बाकी है तब तो फिर उसके तना को काट भी दिया जाए तो फिर से जड़ के कारण तना फिर से उग सकता है। तो इसलिए यदि सिर्फ और सिर्फ प्रारब्ध और अप्रारब्ध ही भक्ति के कारण नष्ट होगा तो इसको संपूर्ण दुख निवारण नहीं कहेंगे। ये दुख निवारण का प्रोसेस कंप्लीट तभी माना जाएगा जब भक्ति का प्रैक्टिस अविद्या को भी दूर कर दे, बीज को भी दूर कर दे और पाप को भी दूर कर दे। तो अभी अब हम लोग अलग अलग शास्त्रों में क्या रेफरेंस आता है इसके बारे में वो देखेंगे। तो पहला है कि कैसे भक्ति अप्रारब्ध कर्मों को नष्ट करता है। अप्रारब्ध कर्म मतलब जो अभी बाद के जीवन में आने वाला है, इस जन्म का नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो जीवन में आएगा उसको। तो यहाँ पे एक 20 ये ऊपर में जो लिखा हुआ है वो भक्ति रसामृत सिंधु में पहला चैप्टर का मतलब 1.1.20 में श्लोक आता है। यथाग्नि सुसमृद्धार्चि करोति एधांसि भस्मसात तथा मद विषय भक्तिर उद्धवैनांसि कृत्सह। हे उद्धव, जिस प्रकार से एक जलती हुई अग्नि किसी भी परिमाण में ईंधन क्यों ना हो सबको जला करके राख कर देती है, वैसे ही मेरे संबंध में की गई भक्ति में वह शक्ति होती है कि वह सभी प्रकार के पाप को नष्ट कर देता है तथा मद विषय भक्ति नाम से कृष्णसह। तो श्रीमद् भागवतम में 11.14.19 11वें स्कंध के 14वें अध्याय के 19वें नंबर श्लोक में आता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लिखा हुआ है कि सभी प्रकार के रिएक्शंस को समाप्त कर देता है, यानी कि ये अप्रारब्ध को नष्ट कर देता है। अब नेक्स्ट है भक्ति से प्रारब्ध भी नष्ट होता है। प्रारब्ध यानी कि जिन दुखों का कष्ट हम लोग इस जन्म में झेल रहे हैं। तो इसके उत्तर में कहा गया है, कौन सा श्लोक का रेफरेंस दिया गया है, इसके उत्तर में लिखा गया है, यहाँ पे जो रेफरेंस दिया गया है वो है श्रीमद् भागवतम में श्लोक संख्या 3.36.6 तीसरे स्कंध के 33वें अध्याय का 6वां नंबर श्लोक। नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रहवणात् यत् स्मरणात् अपि क्वचित् स्वादोपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। अर्थात जिनके मात्र यह नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनात्, यदि कोई भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करता है और या स्मरण करता है तो क्या होता है, स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। जो स्वाद है यानी कि जो ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसमें लोग की कुत्ता खाते हैं, तो वह भी तुरंत वैदिक यज्ञों को करने के योग्य हो जाता है। कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनाथ। तो यदि सिर्फ नाम कीर्तन भजन और स्मरण करने से ऐसा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति क्या करना जिसने स्वयं भगवान का दर्शन किया हो। कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनाथ, जिसने भगवान का दर्शन किया है उसके बारे में क्या कहना। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का जो खराब जन्म होता है वह पूर्व पापों के कारण होता है और वह प्रारब्ध होता है। मतलब खराब जन्म यानी कि इस जन्म में वह पूर्व जन्मों को भुगत रहा है। तो चूंकि यह सफरिंग, यह दुख इस जन्म का है तो इसलिए इसको प्रारब्ध कर्म कहेंगे। लेकिन भक्ति करने से क्या हो रहा है कि यद्यपि वह नीच था लेकिन स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते, नीच होने के बावजूद वह तुरंत यज्ञ करने के लायक बन जाता है, अर्थात वह ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण के स्तर तक आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भक्ति को प्रैक्टिस करने के कारण उसका
नीच जन्म के कारण जो प्रारब्ध कर्म का फल वह भुगत रहा था वह दूर हो चुका है। इस पे हालांकि हमने चर्चा किया था कि यद्यपि वह उसमें वह उतना पवित्र हो जाता है कि वह सेक्रीफाइस कर सके, यज्ञ कर सके, लेकिन चूंकि उसने बचपन से यज्ञ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया था तो इसीलिए उसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। और भी एक पॉइंट हमने देखा था कि ऐसे भक्त जो बनते हैं तो उनका अब कर्म कांड में अधिक विश्वास भी नहीं रहता है, उनका विश्वास भक्ति में रहता है, तो इसीलिए वह इन कर्म कांडीय कार्यों को करना भी नहीं चाहता है। लिखा है कि सच ए लो प्रैक्टिशनर ऑफ भक्ति डज नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस नॉट बिकॉज ऑफ हिज लैक ऑफ क्वालिफिकेशन। ऐसा नहीं कि उसमें योग्यता नहीं है, बट बिकॉज he has no faith in them as he is endowed with pure भक्ति। उसको शुद्ध भक्ति करने में ज्यादा विश्वास है, वह कर्मकांडी कार्यों को नहीं करना चाहता है। तो कोई बोल सकता है कि यदि कोई भक्ति करता है तो उसका दुख दूर चला जाता है, तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि लेकिन मैं तो देखता हूं कि भक्त लोग भी दुख पाते हैं जीवन में। आपने देखा होगा कि प्रायः कुछ भक्त लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में दुख आ रहा है, तो इसको फिर कैसे समझे? तो उसके उत्तर में कहा गया है कि भक्तों का जो दुख है वह उसके पाप के कारण नहीं आ रहा है। वह दुख उसके जीवन में ऐसा समझना चाहिए कि भगवान पर्सनली भेज रहे हैं, और वैसे ही उसके जीवन में यदि कुछ सुख आता है तो वह सुख भी पुण्य कर्म से नहीं आ रहा है, वह उसके भक्ति के कारण आता है। यानी कि उसका प्रारब्ध जो है वो नष्ट हो चुका है, इसका कहने का इनडायरेक्ट अर्थ ये हुआ। और इसके उदाहरण में फिर हमने एक ये भी देखा था, श्लोक देखा था बलदेव विद्याभूषण जो सिल्क वाला रेशम का उदाहरण देते हैं तो कैसे भक्ति प्रारब्ध को नष्ट करती है। तो जैसे हम देखा था कि सिल्क को जब हम अग्नि के समीप ला करके रखते हैं, सिल्क यानी कि रेशम के कपड़े को आग में नहीं डालना है, आग से थोड़ा दूर रखना है। तो थोड़ा दूर रखने से क्या होता है कि वो कपड़ा थोड़ी देर आप यदि उसको आग से थोड़ा दूर रखेंगे तो कुछ समय के बाद में वो देखने में तो वो लगेगा कि वही रेशम का ही कपड़ा है, लेकिन जैसे ही आप उसको मोड़िएगा तो वो बिल्कुल टूट जाएगा, पाउडर हो जाएगा, उसमें कोई शक्ति नहीं बचता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भक्त के जीवन में जो दुख आता है वो एक्चुअली भगवान के अरेंजमेंट से आता है। वो देखने में लगेगा कि वो बाहर रूप से वही सिल्क कपड़ा है दोनों, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। तो वास्तव में जो भक्त के जीवन में दुख आता है वो दुख भगवान पर्सनली उसको हेल्प करने के लिए, ताकि वह भक्ति में और अधिक सिंसियर बने और भगवान का शरणागति बढ़ाए, तो इस कारणों से भक्त के जीवन में दुख आता है। हालांकि एक और भी कारण लिखा हुआ है कि कभी कभी यदि कोई भक्त वैष्णव अपराध करता है तो भी उसके जीवन में दुख आ सकता है, ताकि वह फिर पुनः इस तरह की गलतियां न करे, तो ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे ये लास्ट दो स्टेजेज, अभी जो हमने प्रारब्ध और अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है भक्ति की प्रैक्टिस से, तो यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हमने इस चार्ट में, ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस चार्ट में हमने देखा कि कैसे भक्ति करने से जो सबसे लोअर स्टेज था सफरिंग, वो समाप्त हो गया। क्योंकि सफरिंग दुख है, दुख यानी कि प्रारब्ध या अपराध के कारण, यानी कि इस जन्म या अगले आने वाले जन्मों का जो दुख है वह भक्ति के प्रैक्टिस से उसके जीवन से चला गया है। तो ये हमने देखा है। ये हो गया।
प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों तरह का दुख नाश हो गया। अभी इस चार्ट में हम दे रहे हैं, नेक्स्ट है पापम, यानी कि उसके जीवन से पाप भी नष्ट हो जाता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी देखा कि कैसे अग्नि में जिस प्रकार से ईंधन डालने से वह जल करके नष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार से एक भक्त के जीवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका एक और रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, यह श्रीमद् भागवतम 6:2-17 से, सैस्तानि अघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः न धर्मजं तद हृदयं तद अपि संधि सेवया। इसके तात्पर्य में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति व्रत, तप, दान आदि से उतना दुख नहीं न्यूट्रलाइज कर सकता है, उतना पाप को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, लेकिन जो भक्ति है, भगवान के चरणों में समर्पित भक्ति करने से सभी प्रकार के पापों से वह व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इससे हम देख सकते हैं कि सबसे नीचे लेवल पे जो सफरिंग था वो नष्ट हो गया, और उसके ऊपर में जो पाप था वो नष्ट हो गया। अभी हम देखते हैं जो रूट कॉज है दुख का, वो क्या है? अविद्या। तो भक्ति करने से अविद्या भी नष्ट हो जाता है। तो इसके प्रूफ में श्रीमद् भागवतम से 4:22-39 ये श्लोक दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम से। तो इसका अर्थ इस प्रकार से है, ये श्लोक है, इसको रूप गोस्वामी कोट करते हैं 1.1.25 में भक्ति रसामृत सिंधु में। ये श्लोक इस प्रकार से है, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या करमाशयं गतितम् उद्गतयन्ति सन्तः तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धा श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विलास भक्त्या, जब एक भक्त भक्ति करता है, कहाँ भक्ति करता है? तो यत् पाद पंकज पलाश, भगवान के चरणों में भक्ति करता है, तो यह उद्गथयन्ति, वह बहुत आसानी से कर्माशयम गठितम, कर्माशय की ग्रंथियों को उद्गथयन्ति यानी कि समूल नाश कर सकता है। और ये बहुत ही कठिन है, भक्ति के कारण ये बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन यदि कोई चाहे कि यही कार्य वह कर्म के माध्यम से करे या ज्ञान के माध्यम से करे, तो ये बहुत कठिन है। तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रुद्ध श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। ये जितना आसानी से भक्त लोग कर लेते हैं, दूसरों लोगों के लिए यानी कि रिक्त मतय है, जो ज्ञानी हैं और जो योगी हैं, वो लोग चाहते हैं कि वह सेंस एक्टिविटीज को शून्य कर दें, लेकिन वो यह करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन भक्तों के लिए यही कार्य आसानी से हो जाता है। भजतम अरणम वासुदेवम, इसीलिए तुम उस वासुदेव का भजन करो। तो ये क्लेशग्नि था, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे क्लेशग्नि भक्ति करने से हर प्रकार से पाप एक व्यक्ति के जीवन से नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो गुण है भक्ति का लक्षण है वो क्या है? शुभदा। एक व्यक्ति के जीवन में शुभता आती है भक्ति से। तो अब
फिर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अच्छा, ये शुभता क्या होता है, क्योंकि ये बुक ऑफ डेफिनेशंस है, हर चीज का डेफिनेशन आपको यहाँ मिलेगा। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि शुभता का कुछ लक्षण है, वो लक्षण को वो अपने ग्रंथ में लिखते हैं। वो कहते हैं, शुभान प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता सद्गुणाः सुखम इति आदिनि आख्यातानि मनीषिभिः। ये लक्षण है शुभता का। तो वो चार चीजें बता रहे हैं। पहला क्या है, शुभानि प्रीणनम सर्व, सर्व प्रीणनम यानी कि ये सभी जीवात्माओं के प्रति प्रेम होता है, सद्भावना होती है। और सर्व जगताम अनुरक्तता, ये सभी जीवात्माओं के प्रति या सभी जीवात्माओं के लिए आकर्षक होता है। सद्गुणः सुखम, और इसके साथ साथ सद्गुणः यानी कि अच्छे गुण एक व्यक्ति में आ जाते हैं, और सुखम यानी कि यह सुख को प्रदान करता है। और सुखम आदिनी इत्यादिनी मतलब सुख इत्यादि प्रदान करता है। तो ये चार लक्षण हैं भक्ति के। पहला हो गया जगत जगत प्रीणनम यानी कि अफेक्शन फॉर ऑल जीवाज, सभी जीवात्माओं के प्रति स्नेह। सर्व जगतम अनुरक्त, ये सबके लिए आकर्षक है। सद्गुणादि प्रदत्वम, सभी अच्छे गुण प्रदान करता है। और सुख प्रदत्वम, ये सुख प्रदान करता है। अब ये सुख भी तीन प्रकार का हो सकता है। एक होता है वैषयिकम सुख, वह सुख जो कि विषय भोग के कारण जो उत्पन्न होता है उसको वैषयिकम सुख कहते हैं। फिर ब्राह्मण, जो ब्रह्म सुख होता है, यानी कि जब एक व्यक्ति भौतिक सुख से ऊपर उठ जाता है और ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है, तब उस समय जो सुख मिलता है उसे ब्रह्म सुख कहते हैं। और उससे ऊपर ऐश्वरम, जो सुख ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होता है, तो वास्तव में उसको आनंद कहते हैं, तो उसको कहा गया है ऐश्वरम। तो ये तीन अलग अलग लेवल का सुख भक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से इसमें ये चार लक्षण होते हैं। ये शुभता का लक्षण है। तो अभी हम टेस्ट करेंगे कि कैसे शास्त्रों में प्रमाण है कि भक्ति ये चारों चीजें एक भक्त को प्रदान करती हैं। भक्ति से के प्रैक्टिस से ये चारों चीजें प्रकट हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें एक है सर्व जगतम अनुरक्तता, कैसे वह सभी जीव के लिए भक्ति अट्रैक्टिव होता है। तो इसका एक प्रमाण आता है 4947 में। उसमें लिखा हुआ है, यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्री आदिभिर हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नम आप इव स्वयं। जिस तरह से निम्नम आप इव स्वयं, पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है, उसी तरह से भूतानि जो जीवात्माएं हैं वो क्या करती हैं, नमन्ति, वो श्रद्धा करती हैं किसको, तो तस्मई प्रसन्न भगवान हरि, जिसने भगवान को प्रसन्न कर दिया है, तो उसके प्रति सभी जीवात्माएं क्या करते हैं, उसके ऊपर में अनुरक्त हो जाते हैं। तो इसका एक उदाहरण आता है, उसको प्रणाम करते हैं सभी जीवात्मा। जब ध्रुव महाराज
अपने घर में थे और सुरुचि उसको बहुत अनादर करती है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ध्रुव महाराज घर छोड़ करके चले जाते हैं और वो जंगलों में तपस्या करते हैं, और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और भगवान का दर्शन पाने के बाद में वो ध्रुव महाराज को अनेक आशीर्वाद देते हैं, और फिर ध्रुव महाराज घर लौटते हैं। जब घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में जब उत्तानपाद को खबर मिलता है कि तुम्हारा पुत्र जंगल से तपस्या करके लौट रहा है, तो उस समय में उत्तानपाद जाते हैं उनको रास्ते में ही उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो उस समय सुरुचि भी दौड़ करके जाती है, और वही सुरुचि जिसने 6 महीने पहले ध्रुव महाराज का निरादर किया था, वही सुरुचि दौड़ करके जाती है ध्रुव महाराज को रिसीव करने के लिए। तो अब एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या सुरुचि का हृदय इस 6 महीने में चेंज हो गया है? तो उत्तर है कि नहीं, सुरुचि अभी भी वही है जो पहले थी, लेकिन हृदय किसका चेंज हो गया है? ध्रुव महाराज का चेंज हो गया है। क्यों? ये जो परिवर्तन जिस सिचुएशन में आ गया है वो ध्रुव महाराज में परिवर्तन के कारण है, क्योंकि ध्रुव महाराज ने अपने भक्ति के माध्यम से क्या किया है, यस्य प्रसन्नो भगवान, उन्होंने भगवान को प्रसन्न कर दिया है, और इस परिवर्तन के कारण ध्रुव महाराज अब सबके लिए आकर्षक बन गए हैं। हाँ, तो ये ध्रुव महाराज का परिवर्तन था जिसके कारण से सुरुचि अभी दौड़ करके जा रही है उनको रिसीव करने के लिए। यानी कि ये सर्व जगतम अनुरक्तता, भक्त जो होता है भक्ति करने के कारण सबके लिए आकर्षक हो जाता है। सुरुचि जो उसको पहले घृणा कर रही थी ध्रुव महाराज को, वो भी दौड़ करके ध्रुव महाराज को रिसीव करने के लिए रास्ते में जाती है। अब एक दूसरा गुण था सद्गुणादि प्रदत्वम, भक्ति करने से एक भक्त में सारे अच्छे गुण प्रकट हो जाते हैं। तो इसका श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक है, श्रील प्रभुपाद बहुत बार इसको कोट करते थे 5:18-12 में, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। तो ये श्लोक कहता है, यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। ये श्लोक कहता है यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुरा। जब कोई अकिंचना भक्ति करता है तो उसमें सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहिः। जो हरि के भक्त नहीं है उनमें कोई अच्छा गुण नहीं पाया जाता है, लेकिन जो भगवान के भक्त बन जाते हैं उनमें सारे अच्छे गुण स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। तो इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि कैसे भक्ति करने से अच्छे गुण एक भक्त में प्रकट हो जाते हैं। और ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, कोई भी देख सकता है कि भक्ति में आने के पहले हो सकता है कि कुछ लोगों में बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार की खराब आदतें रहती हैं, लेकिन जैसे ही कोई भक्ति शुरू करता है तो धीरे 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 करके उसमें सारे अच्छे गुण आने लगते हैं। तो ये कोई भी व्यक्ति इस चीज को अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। नेक्स्ट है सुख प्रदत्व। तो भक्ति करने से सुख वो मिलता है, सुख
अपने आप एक भक्त के जीवन में प्रकट होता है। तो इसका प्रमाण रूप गोस्वामी एक तंत्र से लिखते हैं, सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्ति शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवेत गोविंद भक्तितः। जो व्यक्ति गोविंद भक्ति करता है उसको क्या होता है, सिद्धया परमाश्चर्या, बहुत सारे परम आश्चर्यजनक सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। भुक्ति, भौतिक सुख जो है वो भी मिल जाता है, और मुक्ति, मुक्ति के कारण जो ब्रह्म सुख है वो भी मिल जाता है, और नित्यम च परमानंदो, जो परम आनंद है ईश्वर का भक्ति के कारण आध्यात्मिक आनंद जो है वह भी एक व्यक्ति को मिल जाता है। तो यानी कि इसमें बताया गया है कि भक्ति तीनों लेवल का सुख प्रदान करने में सक्षम है। ये भुक्ति भी दे सकता है, मुक्ति भी दे सकता है, और भगवान की सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है वो तो देता ही है। तो लेकिन इसीलिए आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बार बार शिक्षाष्टकम की शिक्षा में क्या कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये। तो शिक्षा देते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें धनम जनम सुंदरीम ये चीजें भगवान से नहीं मांगनी चाहिए। नहीं तो यदि हम चाहेंगे तो हमको वो चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पॉइंट है कि हमारा भक्ति से जो लाभ होना था हम उससे वंचित रह जाएंगे। इसीलिए सुख प्रदत्व ये भी क्वालिफाई हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति करने से ये जो 4 गुण हैं, शुभदा शुभ के जो 4 गुण हैं, जगत प्रीणनम, सर्व जगतम अनुरक्तता, सब गुणादि प्रदत्वम और सुख प्रदत्वम, यानी कि सुख देता है, अच्छे गुण देता है, एक व्यक्ति सबके लिए आकर्षक बन जाता है, और सभी जीवात्मा के प्रति वह स्नेह उत्पन्न करता है, या सभी जीवात्माओं में स्नेह उत्पन्न करता है। तो ये चारों गुण जो शुभता के लक्षण है ये भक्ति में प्रकट हो जाते हैं। तीसरा गुण है मोक्ष लघुताकृत, अर्थात मोक्ष भक्ति के सामने बिल्कुल तुच्छ प्रकट होता है, तुच्छ लगता है। इसके लिए प्रमाण आता है नारद पंचरात्र में एक प्रमाण है, हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्ति आदि सिद्धया भुक्तव्यस चाभूतस तस्याः चेति कावद अनुव्रता। इसके तात्पर्य में कहा गया है कि सर्व मुक्ति आदि सिद्धियां, मुक्ति आदि प्रकार जितनी भी सिद्धियां हैं सभी क्या होती हैं, अद्भुता भुक्तया, और अनेक प्रकार के अद्भुत भुक्ति, ये सब तस्या अनुव्रता, वो फॉलो करती है। किसको? हरि भक्ति महादेव्या, हरि भक्ति जो महादेवी हैं उनको फॉलो करती हैं। किस प्रकार से? चेटिका अवध, एक चेटिका की तरह, यानी कि नौकरानी की तरह वो फॉलो करते हैं। तो ये भक्ति का गुण है कि भक्ति करने से एक व्यक्ति में हर प्रकार का सुख वह प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए मोक्ष लघुताकृत, एक भक्त के लिए मोक्ष भी लघुताकृत, वो बहुत तुच्छ हो जाता है, उसके लिए मोक्ष का कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। लेकिन हम जैसे कि आगे देखेंगे कि ये जो लक्षण है ये भाव भक्ति पर प्रकट होता है।
तो एक व्यक्ति जो भाव लेवल में पहुंच गया है वह समझ सकता है कि मोक्ष का सुख क्या है और कैसे भक्ति के सामने में इसका भी सुख बहुत तुच्छ है और उसको वह तुच्छ या नगण्य समझ करके देख सकता है। तो उस लेवल तक पहुंचना तभी संभव है जब एक व्यक्ति भाव भक्ति तक पहुंचेगा। यदि हम जैसे साधारण लोग यदि ये कहते हैं कि हमको तो मुक्ति का भी इच्छा नहीं है, हम तो भक्त बन गए हैं, तो ये वास्तव में काफी सुपरफिशियल स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें उस लेवल का अनुभव है ही नहीं कि वास्तव में मोक्ष का क्या सुख होता है और कैसे भक्ति का सुख उससे अधिक बड़ा है। हमें इस दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट का रियलाइजेशन वर्तमान स्तर में उम्मीद करते हैं हम लोग की शायद उस लेवल पे नहीं है, तो हमें उस लेवल की भक्ति का अनुभव ही नहीं है। तो यानी कि वो एक तरह से एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट नहीं होगा, हमें हमारे अनुभव के बाहर की चीज हो जाएगी। तो आज हम इतना ही यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं?